हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ स्टार्ट कर चुके हैं और इसका सिलेबस भी बता चुके हैं। पहला टॉपिक भी हमने करवा दिया है। आज हम लोग उसी के संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे और उस उदाहरण को लगाने का प्रयास करेंगे। तो आपको सबसे पहले हमने बताया कि इस बुक को हम प्रेफर कर रहे हैं। कौन सी बुक है? डॉक्टर मनोहरे की। अब इस बुक को हम प्रेफर करके हर एक क्वेश्चन को, हर एक उदाहरण को लगाते हुए चलेंगे। सो आप यदि वीडियो में नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। सो आज हम लोग देखेंगे कि पहला जो उदाहरण है। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था जो संक्रियाएं होती हैं, पूर्णांक संख्या की संक्रियाएं होती हैं, धन पूर्णांक की जो संक्रियाएं होती हैं, धन पूर्णांक की संक्रियाएं। अब इस संक्रिया में हम लोगों ने देखा था कौन कौन सी संक्रिया होती है। जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है और भाग होता है। कुछ इतने संक्रियाएं हैं। इसमें से हम लोग चर्चा किए थे जोड़ वाले पे और गुणा वाले संक्रिया पे कुछ प्रॉपर्टी को हमने देखा था। पहला जो प्रॉपर्टी था हमारा वो था संवरक प्रगुण। पहला क्या था? संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण कहता क्या है? ये कहता है कि प्रत्येक धन पूर्णांक का योग धन पूर्णांक होगा, या फिर गुणा के लिए देखेंगे तो प्रत्येक धन पूर्णांक का गुणा भी धन पूर्णांक होगा। फिर उसके बाद हमने बताया था दूसरा नंबर क्रम विनिमय का। क्रम विनिमय का मतलब क्रम को बदल कर जोड़ना। 3 + 5 करें चाहे 5 + 3 करें, दोनों बात एक ही होता है। या फिर मल्टीप्लाई में हो 3 × 5 करें या फिर 5 × 3 करें, दोनों बात एक ही होता है। इसको हमने पहले चर्चा कर लिया, इसीलिए केवल हम बस बातें कर रहे हैं इसके बारे में। तीसरा था हमारा साहचर्य। साहचर्य के लिए हमने बताया था कि ब्रैकेट में लगाते हैं, 3 संख्या लेते हैं, ब्रैकेट में लगाते हैं, उसको ब्रैकेट चेंज करके भी करते हैं तो उतना ही आंसर आता है। गुणा में भी, जोड़ में भी, दोनों में फर्क करता है। फिर उसके बाद हमने बात किया था वितरण बंटन नियम। वितरण बंटन नियम का मतलब कि इसको देख लीजिए थोड़ा सा। वितरण बंटन नियम कहता है क्या है कि a + a मल्टीप्लाई 2 × 3 × 4 मान लेते हैं। इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से कुछ है। तो इसका आंसर उतना ही आएगा कि 2 × अच्छा हेड वाला पहले देखते हैं, जोड़ वाला। तो कुछ हम लोग बंटन वाले नियम में यहाँ पे जोड़ रखते हैं, जोड़ का चिन्ह, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम लोग इस बंटन नियम को लागू करते हैं तो होता है क्या है कि इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि पहले करें तो 3 × 6 हो जाएगा, 6 + 4 × 8 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें? 14 मिल जाएगा। यही बंटन नियम है जो कि ये गुणा में केवल लागू होता है, जोड़ में लागू नहीं होता है। जोड़ में क्यों नहीं लागू होता है? जैसे यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे दें, यहाँ पे 3 + 4 कर लें, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 9 आएगा। लेकिन इसमें हम लोग बंटन के नियम से करें तो दूसरा आ जाएगा। बंटन का नियम इसमें लागू नहीं होता। पहले इसको इसमें जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 5 प्लस इसको जोड़ें तो 4 × 2 = 6, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 11 हो जाएगा। जबकि हमें चाहिए कितना? 4 × 3 = 7, 2 = 9 ही चाहिए। तो ये लागू नहीं होता। तो जोड़ के लिए लागू नहीं होगा, वही गुणा के लिए लागू होगा। इसके बाद हमने बताया था आपको योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, ये 2 बातें हमने बताई थी। इतनी चीजें चर्चा की थी हमने पहली क्लास में। आज हम लोग एक एक एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो पहला एग्जाम्पल कहता है आपको, इसमें का पहला एग्जाम्पल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांकों को बताइए। निम्नलिखित संख्या लिखा कितना है, उसमें से कह रहा है कि धन पूर्णांक बताइए कौन कौन से धन पूर्णांक हैं। तो ये रहा आपका -3 लिखा है, कामा 4/7 लिखा है, कॉमा 6 लिखा है, 6 - 8, 6 - 8 लिखा है, कॉमा 8/2 लिखा है, कॉमा 3 × 6 लिखा है, कॉमा -3 × -6 लिखा है, कॉमा करड़ी में 2 लिखा है। इसमें से कह रहा है कि धन पूर्णांक संख्याओं को बताइए। तो धन पूर्णांक संख्या इसमें से कौन कौन हो जाएगी, इसको आपको बताना है। पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं? तो ये जो प्राकृतिक संख्या हमारी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक ले लेंगे, तो ये धन पूर्णांक नहीं है। ये क्या पूर्णांक है? नहीं है, ये तो भिन्न संख्या है। फिर उसके बाद इसको बात करें हम लोग धन पूर्णांक के, घटाएंगे तो -2 आएगा, ये भी नहीं है। क्या ये है? 4 बचेगा, तो ये है।
फिर उसके बाद 6 18, यानी कि ये भी है, लेकिन ये गुणा करेंगे तो -18 आएगा। ये धन पूर्णांक नहीं है, ये है नहीं है, तो कितना धन पूर्णांक है 2, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ये रहा हम लोग का उदाहरण नंबर 1। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग को उदाहरण नंबर 2 कहता है कि यदि a धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि a कोष्ठ में a+1 कोष्ठ में a+2 6 से पूर्णतया विभाजित होगा। कह रहा है कि a कोई धन पूर्णांक है। a क्या है? धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक। तो कह रहा है कि दिखाइए a ब्रैकेट में a+1 ब्रैकेट में a+2, यह भी धन पूर्णांक होगा जो कि 6 से कट जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्रमागत संख्या बन जाएगी। a का मान यदि हम मान लें कि 2 है, 2 तो इसका मान कितना हो जाएगा 3, इसका मान कितना हो जाएगा 4, यही होगा ना। कैसे? a का मान हमने रख दिया, a 2 में 1 जोड़े 3 आ गया, 2 और 2 जोड़ दिए तो 4 आ गया। क्या ये चीजें 6 से कट जाएंगी? देखिए तो 3 दूना के 6, 6 दूना 6 चौका 24, जो कि 6 से कट जाएगी। यस, क्या होगी? कट जाएगी। लिख लेंगे a बराबर, माना a बराबर 2 रख देंगे तो इतना आएगा, लिखेंगे कट जाएगी। अतः संख्या लिख लेंगे, अतः संख्या a ब्रैकेट में a+1 फिर ब्रैकेट में a+2 6 से विभाजित होगी, 6 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है, विभाजित है। कुछ इस तरीके से हम कर लेंगे। सो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलें। उदाहरण नंबर 3 तो कह रहा है उदाहरण देकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रियाओं पर वितरण नियम नहीं लगता है। वितरण नियम जो कि हमने दिखाया था, उदाहरण देकर कह रहा है। वितरण नियम कौन सा नियम? वितरण या बंटन दोनों एक ही होता है। वितरण नियम, वितरण नियम कहता क्या है? कहता है कि ब्रैकेट में एक धन होगा, 3 + 6 मान लेते हैं ब्रैकेट में होगा, और 2 मान लेते हैं बाहर होगा। ये कह रहा है कि बताइए, वितरण का मतलब बांट कर, एक बार इस पे और एक बार इस पे, इसको बांट कर बताइए कि योग में ये लागू नहीं होता, योग में लागू नहीं होता। सो इसको करेंगे कैसे? ये वितरण के लिए कह रहा है कि एक बार आप 2 + 3 करिए, फिर बीच में प्लस, फिर से 2 + 6 करिए, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 2 5 हो जाएगा, प्लस में 6 2 8 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं सही से तो 6 3 9 2 11 ही होगा। तो 11 और 13 बराबर नहीं है, इसलिए लागू नहीं होता है। कुछ इस तरीके से उदाहरण देकर आपको समझा देना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे हम लोगों को मिलेगा उदाहरण नंबर 5। कह रहा दिखाइए कि निम्न संख्याओं का समुच्चय इतना योग और गुणा के सापेक्ष समृद्ध है, लेकिन अंतर का तथा गुणा के लिए समृद्ध नहीं है। कह रहा है योग और गुणा के सापेक्ष समृद्ध है, लेकिन अंतर तथा गुणा के लिए समृद्ध नहीं है। इसको समृद्ध क्या मतलब होता है कि आप उदाहरण नंबर 4 है, 5 है, 4 है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 मिनट। ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इनका उपयोग करके हमें दिखाइए कि ये जोड़ और गुणा के लिए समृद्ध हैं, और वही घटाना और भाग के लिए समृद्ध नहीं है। यही चीज़ हमें दिखाना है उदाहरण के साथ में। तो ये हमारे पास संख्या दे दिया है और पूछ रहा है समृद्ध बताइए। समृद्ध का मतलब होता है जो संवरक प्रभु को लागू करता है, संवरक नियम को फॉलो करता है। तो संवरक का मतलब कि हमने देखा था क्रम बदलकर हमने देखा था कि करने पे प्रत्येक तरह से करें हम क्रम, जैसे कि 2 ले लें और 4 ले लें, इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो 4 और 2 जोड़ें तो भी हमारा 6 आएगा, यानी धन पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं तो धन पूर्णांक में मिल रहा है। ये जोड़ का हो गया। लेकिन यही गुणा है, यदि हम लोग चेक करें तो गुणा का 2 × 4 करेंगे तो भी 8 आएगा, और 4 × 2 करेंगे तो भी 8 आएगा। ये जोड़ के लिए फॉलो करता है और
किसके लिए, गुणा के लिए फॉलो करता है। लेकिन वही घटाना के लिए हम लोग देख लें, घटाना के लिए तो घटाना में हम लोग को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। 2 - 4 करें तो कितना आ जाएगा, -2, और 4 - 2 करें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे कि ये फॉलो नहीं करता, इसलिए समृद्ध नहीं है। भाग में वही चीज़ 2 भागे हम लोग 4 करेंगे तो इसका मान 1/2 आएगा, जो कि ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन 4 भागे 2 करते हैं तो ये चीज़ हमें 2 मिलेगी, जो कि पूर्णांक है, तो ये भी समृद्ध नहीं है। समृद्ध का मतलब कि ये चीज़ क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, और क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जिस पे लागू होता है उसको कहेंगे समृद्ध है, जिस पे लागू नहीं होता है उसको कहेंगे हम लोग क्या है, समृद्ध है। संवरक हो या फिर आपका क्रम विनिमय, आप क्रम विनिमय को और संवरक दोनों लागू करके देख सकते हैं, लेकिन समृद्ध का मतलब आप सीधे देखेंगे कि समृद्ध का मतलब क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय याद रखिएगा, क्रम विनिमय। कभी कभी आप इसको भी फॉलो कर लेते हैं, क्रम विनिमय के अलावा क्रम विनिमय के अलावा आप इसको भी देख सकते हैं, संवरक पहला वाला, इसको फॉलो भी नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए पूर्ण है, पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, लेकिन भाई ये ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ये पूर्णांक ही नहीं है और ये धन पूर्णांक। तो आप सबसे पहले संवरक को लागू करेंगे, फिर उसके बाद क्रम विनिमय को लागू करेंगे। हम बेहतर रहेगा कि संवरक को ही लागू करिए। तो ये धन वाला फॉलो कर रहा है, ये मल्टीप्लाई वाला फॉलो कर रहा है, लेकिन माइनस वाला नहीं कर रहा है, भाग वाला नहीं कर रहा है। इस तरह से हमारा सिद्ध होता है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, अभ्यास 1A पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।